नमस्कार दोस्तों जब भी हम एमआरआई करवाने जाते हैं तो उसकी कॉस्ट हमें काफ़ी ज़्यादा आती है। आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इंडिया के अंदर ये एमआरआई मशीन है वो बनाई ही नहीं जाती हैं। इनको विदेशों से इम्पोर्ट किया जाता है भारत के अंदर, और इनकी कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा होती है कि इसकी कॉस्ट की वजह से ही भारत के अंदर एमआरआई का जो चार्ज है वो इतना ज़्यादा हर बार हाई रहता है। अब यहाँ पर भारत के द्वारा इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया है। भारत के जो इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा अब स्वदेशी एमआरआई मशीनें वो बनाना शुरू कर दिया है, और इससे कहीं ना कहीं अब भारत जिस प्रकार से विदेशी कंपनियों पर डिपेंड था कि उसे विदेशों से एमआरआई मशीन भारत के अंदर इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो कहीं ना कहीं अब भारत का जो निर्भरता है विदेशी कंपनियों पर अब इससे वो ख़त्म हो जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों का एकाधिकार है एमआरआई के मामले में वो अब इस क्षेत्र में ख़त्म हो जाएगा। अब खबर की बात करें कि ये चर्चा में क्यों है, तो भारत स्वयं अपनी एमआरआई मशीन का निर्माण शुरू कर रहा है, जिससे किसी एक कंपनी का जो एकाधिकार है वो नहीं होगा। यानी किसी एक कंपनी उस क्षेत्र में महाराजा बनकर नहीं बैठ पाएगी कि उसके पास ही जाकर के सभी को सर झुकाना है। भारत अपनी खुद की एमआरआई मशीन बना रहा है, जिसे अब ये मशीन जो है मार्केट में अब कहीं ना कहीं हमें भारत की स्वदेशी मशीन हमें देखने को मिलेगी। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि इस मशीन को बनाने में भारत के अंदर किन किन कंपनियों के द्वारा योगदान दिया गया है, इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा इसमें क्या किया जा रहा है, और उसके बाद हम समझेंगे इस मशीन की खासियतें क्या क्या हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो भारतीय वैज्ञानिकों ने 10 साल की मेहनत के बाद भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई पारिस्थितिकी तंत्र है वो विकसित किया है। इस मशीन का मुख्य हिस्सा यानी जो चुंबक है वो दिल्ली के इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर है यानी IUAC है उसमें रखा गया है, और इसका जो लक्ष्य है वो सिर्फ तकनीक बनाना नहीं है बल्कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग को, विनिर्माण को बढ़ावा देना है। एमआरआई मशीनों को आम लोगों के लिए सस्ता बनाना है। यानी एमआरआई जो मशीनें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहती हैं, तो इसको आम लोग भी इसका एक्सेस कर सकें, तो उसके लिए इसे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव यानी इसे सस्ता बनाना इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा सहयोगी संस्थान और उनकी भूमिका की बात करें तो इस प्रोजेक्ट को 3 प्रमुख संस्थान मिलकर के इसे पूरा कर रहे हैं। इसमें पहला है वो है दिल्ली का IUAC। इन्होंने इसमें 1.5 टेस्ला का सुपर कंडक्टिंग जो चुंबक है वो इसके लिए डेवलप किया है। यानी IUAC के द्वारा इसके लिए 1.5 टेस्ला की इसके लिए हाई फ्रिक्वेंसी वाली जो सुपर कंडक्टिंग जो चुंबक है वो विकसित की है। इसके अलावा इसमें दूसरी है वो है समीर। यह इमेजिंग के लिए आवश्यक रेडियो फ्रिक्वेंसी हार्डवेयर पर काम कर रही है। यानी जिस एमआरआई मशीन के द्वारा हमें इमेजिंग मिलती है कि आखिरकार बॉडी के अंदर हो क्या रहा है, तो उसकी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से इमेजिंग होती है, तो उसके लिए समीर इमेजिंग जो फ्रिक्वेंसी सिस्टम है वो तैयार कर रहा है। इसके अलावा इसमें सीडैक है। सीडैक के द्वारा इसके लिए ये संस्थान है वो मशीन के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। यानी ये मशीन के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है जो जिसके बेस पर ये मशीन है वो काम करेगी। अब इसकी तकनीकी विशेषताओं की बात करें कि भारत के अंदर ये जो मशीन बनाई जा रही है वो खास क्यों है, तो इसमें 1.5 टेस्ला की क्षमता वाला इसमें चुंबक लगाया जा रहा है जो नायोबियम टाइटेनियम जो तार है उससे मिला करके ये बनाया गया है। इसके अलावा इस चुंबक को काम करने के लिए -268.8 डिग्री सेल्सियस के जो ठंडा तापमान है यानी क्रायोजेनिक तापमान है उसकी आवश्यकता होती है। और इसके अलावा एक्सरे या CT स्कैन के विपरीत एमआरआई में रेडिएशन का खतरा नहीं होता है, क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र और इसके अलावा रेडियो तरंगें हैं उनका उपयोग करता है। यानी इसकी खास बात यह है कि इसमें 1.5 टेस्ला की चुंबक लगी है, और ये चुंबक है वो नायोबियम टाइटेनियम तार की बनी हुई है। दूसरी बात इसमें जो खास है वो ये है कि इसमें -268.8 डिग्री सेल्सियस का इसमें क्रायोजेनिक जो ठंडा तापमान है वो इसके लिए बनाया गया है। इसके अलावा इसमें जो रेडिएशन है उसका खतरा भी नहीं है, बिकॉज ये चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है, रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, तो इससे ये एक अच्छी
जो MRI है वो हमें प्रोवाइड कर सकेगा। इसके अलावा आर्थिक और वैश्विक महत्व की बात करें तो भारत हर साल लगभग 2000 करोड़ रुपए की MRI मशीनों का आयात करता है। अब स्वदेशी मशीनों के आने से इस पर जो निर्भरता है वो कम होगी। यानी भारत हर साल करीब 2000 करोड़ रुपए की MRI विदेशों से मंगाता है। अब भारत के अंदर जब खुद MRI मशीनें बनना शुरू हो जाएंगी तो भारत क्यों ही दूसरे देशों से MRI मशीनों को इंपोर्ट करेगा। अब स्वदेशी तकनीक से मशीनों की कीमत की बात करें तो जब भारत स्वदेशी तकनीक इसमें उपयोग करेगा तो मशीनों की कीमत है उसमें 30 से 40% तक की कमी आने की उम्मीद है कि भारत को 30 से 40% तक मशीनें जो है कम कॉस्ट पर मिलेंगी। फिलहाल भारत में MRI मशीनों की कीमत है वो यहाँ पर 2 से 12 करोड़ रुपए के बीच में है। यानी इतनी महंगी महंगी MRI मशीनें हैं वो भारत विदेशों से मंगा रहा है। अब भारत खुद इस पर काम कर रहा है। वर्तमान में जो MRI मशीनों के मामले में जिन देशों का इसमें डोमिनेंस है, जो एकाध तो है वो है चीन का है, दूसरा जापान का है, तीसरा जर्मनी का है, चौथा अमेरिका का है, पांचवा यहाँ पर UK का है। यानी ये 5 देश हैं वो MRI इकोसिस्टम विकसित करते हैं और MRI ये डेवलप करते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के बाद भारत भी इस क्लब में शामिल हो जाएगा कि भारत के पास खुद की स्वदेशी जो MRI मशीन है वो भारत के पास होंगी और उनका उपयोग भारत स्वयं उनका उपयोग करेगा। इसके अलावा अब वर्तमान स्थिति की और भविष्य की योजना की बात करें तो एम्स में मई के अंत तक इसका नैदानिक जो परीक्षण है यानी जो क्लिनिकल ट्रायल है वो शुरू होने की संभावना है। यानी दिल्ली का जो एम्स है उसके अंदर इसका क्लिनिकल ट्रायल है वो मई के अंत तक होगा। इसके अलावा वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अगले जो 18 महीने हैं उसके अंदर इसका कॉमर्शियल उपयोग है बाज़ारों के अंदर जो MRI मशीनें हैं वो उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगी। यानी इसका व्यावसायिक रूप से उपयोग होना शुरू हो जाएगा। अब सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए इसमें आईवेनॉक्स है और इसके अलावा आईवेनॉक्स CV है और पारस डिफेंस है उसकी जो जैसी जो कंपनी है निजी कंपनी है उसको इसके साथ जोड़ा है ताकि इसका बड़े स्तर पर जो चुंबक हैं उनका बड़े स्तर पर इनका प्रोडक्शन हो सके। यानी भारत के द्वारा खुद भी इसमें कंपनीज को जोड़ा गया है। एवियोनिक्स CV है, इसके अलावा पारस डिफेंस है। तो ये अब भारत की स्वदेशी MRI मशीनों के लिए चुंबक डेवलप करेगी। अब जब चुंबक डेवलप होगी तो कहीं ना कहीं भारत अपनी खुद की MRI मशीन्स को जल्द से जल्द डेवलप कर सकेगा। तो दोस्तों ये थी खबर जिसमें हमने समझा कि किस प्रकार से अब भारत विदेशों पर अपनी निर्भरता को कम करते हुए स्वदेशी MRI मशीन भारत के द्वारा डेवलप कर ली गई है, जिससे भारत अब विदेशों से MRI मशीनों को भारत को मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत MRI मशीनों का अपने घर के अंदर ही उपयोग करेगा और उन MRI मशीनों से जो MRI है वो भारतीय लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कम कीमत पर उपलब्ध हो सकेगी ताकि हर कोई MRI का उपयोग कर सके। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।